आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर क्या होता है। क्या हम समझेंगे सबसे पहले वेक्टर के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी नया भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक पढ़ते हैं, उसका जो हेडिंग्स लाइन होता है उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं, इसको पढ़ते क्यों है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर क्या है। अगर मैं हिंदी में याद दिलाऊं, इसको कहते हैं सदिश। याद आया किसी को? सदिश राशि, नाइन्थ याद करो। अब लगता है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ गया होगा। कोई बच्चा बताओ सदिश क्या होता है। इसको इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। हाँ, दिशा और मात्रक दोनों हो। ये चीज बताओ, तुम लोग को नहीं पता था ऐसा तो? कोई बच्चा बताओ वेक्टर क्या होता है जिसमें दिशा और परिमाप हो। ठीक है, मान के चलते तुम लोग को ये भी नहीं आता है। दिशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्शन। और मात्रक को मैग्नीट्यूड कहते हैं। वो सब छोड़ो, भूल जाओ, वो सब क्या नहीं है। फिर से फ्रेश होकर पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर कोई दिख रहा है, कोई चीज दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पुराना ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। ठीक है, इसके पास क्या होगा? अगर तराजू पे रखेगा, इसके पास कुछ ना कुछ वजन होगा। ठीक है, और ये कुछ ना कुछ एरिया घेरेगा। जैसे मान चलो अगर मैं हाथ पे रख रहा हूँ, ये कुछ ना कुछ एरिया घेर रहा है। और जब तराजू पे तोलेगा, इसके पास कुछ ना कुछ वजन होगा। इसका एक नाम दिया गया है पदार्थ। ठीक है, अगर कोई पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से, ध्यान समझना सर, इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं। ध्यान समझना सर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ से लेके इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। चलते हुए नजर आ रहा है तुम लोग को? ध्यान समझना। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? अगर ये पदार्थ है, मेटर है, इसके पास एक क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, जिसको तुम लोग मात्रक बोला है। ध्यान समझना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब वजन, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा ना हिंदी में। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। ध्यान समझना। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट को, कोई पदार्थ को या कोई मेटर को अगर किसी तराजू पे रखेगा तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास पहला बात पता चल गया कि इसके पास मैग्नीट्यूड है। अब बताओ, ये यहाँ पे रखा हुआ है, क्या कोई बता पाएगा कि ये किधर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? कोई बच्चा बताओ, अगर मैं इसको इससे रखा हूँ, कोई बताओ किधर जाएगा ये? महान आत्मा, सब बताओ किधर जाएगा ये? अगर इसे पकड़ के रखा हूं तो ऊपर जाएगा। अगर भूत ऊत, अगर दूसरा जगह से कोई फोर्स आ जाए, अगर भूत ऊत लेके चले जाए या मान चलो इसको लग जाए, बताओ ये नहीं जाएगा कहीं पे? अगर यहाँ पे इसे पकड़ के रखे हैं तो। बट अभी क्या दिख रहा है? अगर इसको हम ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं, क्या इधर उधर जा रहा है? इधर उधर जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। इसका मतलब इसके पास क्या मैग्नीट्यूड है। जब तक इसको किसी दिशा में, किसी दिशा में बोला हूं, दिशा मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ऐसे बैठा है, कहीं दूसरा जगह जाएगा टहलने के लिए, तो जिस दिशा में जाएगा, मतलब जिस रोड से होके जाएगा, मान चलो मैं तुम लोग की तरफ आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? जिधर मैं जा रहा हूँ उधर क्या हो जाएगा? मेरा डायरेक्शन हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। अब देख, ये ऑब्जेक्ट है, मैग्नीट्यूड है इसके पास। अगर ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, देख चलते हुए नजर आ रहा है, किसी को उड़ते हुए नजर आ रहा है क्या? ये ए गोलू, चलते हुए, उड़ते हुए या लुढ़कते हुए, किसी तरह से अगर ये पता चले उसका क्या होता है? प्लेस चेंज हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, या ये उड़ के जाए, या चल के जाए, या लुढ़क के जाए, जैसे भी जाए, बट उसका प्लेस चेंज होना चाहिए। तो मैं अभी क्या बताया तुम लोग को? अगर कोई भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह चले, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या ले ले, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जिसे मान के चलो एक ये वुड ले लिया, लकड़ी ले लिया, ठीक है, या पेन, कुछ भी मान सकते हो। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास सबसे पहले क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वजन होगा, वेट होगा। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को जब तुम फोर्स लगाएगा, मान के चलो इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स हम इस डायरेक्शन की तरफ लगाते हैं। ध्यान समझना सर, इसको हम फोर्स, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, इधर से हम धक्का दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? ये आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? ये पीछा जाएगा कि नहीं? अगर मैं इधर से धक्का दूंगा तो इधर जाएगा। तो इतना लेट से क्यों बोला? अच्छा, इधर धक्का दे रहे तो ऊपर जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे धक्का दे रहा तो ऊपर जाएगा ना। किधर जाएगा? मैं फोर्स लगाऊंगा, उधर जाएगा कि इसके अपोजिट जाएगा, ऊपर नीचा जाएगा? बताओ। चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्या समझा? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जाएगा, मूव करेगा। ठीक है, चलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इधर से इस
पीछा से मान चलो धक्का लगा रहे हैं, ये कहाँ जाएगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और डायरेक्शन को हम समझने के लिए एक एरो, एक चिन्ह हम देते हैं जो इस तरह का है, सीधा लाइन खींच के, और उसके बाद ये जो दिख रहा है तुमको, ये कैप टाइप का, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। इसका मतलब क्या समझा, इस ऑब्जेक्ट के पास, किस ऑब्जेक्ट के पास, जो मैं यहाँ पे रखा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब कुछ ना कुछ वजन है। उसके बाद क्या हुआ, जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ये चल रहा है, इसका मतलब क्या, इसके पास डायरेक्शन है। अगर कोई चीज चलते हुए नजर आए, इसका मतलब क्या समझना, वो उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसको ध्यान समझना, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पूरा क्लियर हुआ सबको, अच्छे से बताओ, वेक्टर समझ में आया। कोई बच्चा बताओ कहाँ कहाँ वेक्टर देखने के लिए मिलेगा, कहाँ दिखेगा वेक्टर, तुम लोग का जेबी में कि घर में कि मोबाइल फोन में, कहाँ कहाँ दिखने के लिए मिलता है ये वेक्टर, पढ़ तो लिया, माटी के धरती के अंदर रहता है, कहाँ पे, हाँ पंखा चलता है, तो पंखा चलता है इसे कौन, हाँ बोल सकता है वेक्टर, वेक्टर इसको बोल सकता है। और फैन में लगता है, और कहाँ पर, फुटबॉल में भी लगता है, और ध्यान से देखना, और कहाँ कहाँ, फुटबॉल मतलब कैसे, गाड़ी चलाने में, गाड़ी मतलब क्या, हाँ फुटबॉल, फुटबॉल को जब किक मारते हो ना, उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, जब मूव करेगा तब, फुटबॉल सिर्फ नहीं बोलेगा, जब फुटबॉल मूव करे चले। और बताओ, गाड़ी, ए माँ, क्या, बैलगाड़ी, हाँ देखो बैलगाड़ी आ गया, बैलगाड़ी, और टम टम, ए तुम पुराना जमाना में जी रहा है, कुछ नया नया चीज बताओ, बैलगाड़ी टेमटम ये सब क्या है रे, गधा, कभी कोई बोलेगा, हाँ हाँ नया चीज क्या है, एरोप्लेन बोलो, ढेला फेंके में, हाँ वो जो टिकला तोड़े छे ना, वो ढेला फेरे में, ऐसा ही बोली है, गलत नहीं बोली है। ठीक है, देख ये पेड़ है, ठीक है, टिकला तोड़ता है क्या करता है, ढेला लेके उसको ऐसे फेंकते हो, तो जो ये तुम्हारा हैंड है, ठीक है, यहाँ से क्या करते हो, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फेंकते हो, यहाँ पे आम है, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जब फेंकते हो तो इसका मतलब क्या होता है, कोई ना कोई फोर्स, क्या होता है उसका डायरेक्शन में जाता है, एक दिशा में जाता है। इसका मतलब क्या, इस ढेला में क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी हुआ प्लस डायरेक्शन भी हुआ। इसका मतलब क्या कहेंगे, ये ढेला जब चल रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। ये बात सबको समझ में आया, वेक्टर तो भूलेगा नहीं ना, अभी बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा इसमें, समझ में आ गया सबको। हम्म, अच्छा ठीक है, समझ तो गए हम लोग, वेक्टर क्या होता है देख लिए। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब ये क्या बोली, समता ढेला, ठीक है, एक वो ढेला लेते हैं, चलो ऐसे करके इसे ढेला ले लिए, ठीक है, ठीक है, ये मान चलो कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये तो, अगर ये माटी है, इसका मतलब इसके पास वेट होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब जब इसको फोर्स लगाया तो कहीं तो जाएगा भी ना, तो जो चलते हुए कोई चीज जाता है ना, उसको हम एक डायरेक्शन देते हैं, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, किसी का नाम ए से है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट ए है, हाँ अमन ले लिया, ठीक है, ये अमन है, ये अमन, अगर मैं डायरेक्शन में इधर दिया, ये किधर चलेगा, एक्स की तरफ चलेगा कि वाई की, माइनस एक्स की तरफ, एक्स की तरफ चलेगा, ठीक है। अगर मैं बी नाम देता हूं, कोई ऑब्जेक्ट बी है, उसका भी डायरेक्शन ये है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये भी ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो है इसका नाम क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर कहते हैं, ठीक है, वेक्टर इसको कहेंगे। जब मैं ऐसे लिखूंगा, तुम लोग क्या समझेगा, ये वेक्टर है। तो ऐसे अगर लिखे हुए दिखना तुम लोग को कहीं भी, जैसे एक्स के ऊपर कुछ भी डायरेक्शन दे दे, वेक्टर हो गया, कोई भी मैग्नीट्यूड के ऊपर में क्या दे दे, डायरेक्शन दे दे, तो वो क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। उसी तरह से ध्यान समझना, उसी तरह से इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान समझना।
अब मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कोई एक मतलब लाइन ले रहा हूँ। लाइन मतलब समझता ना तुम लोग, रेखा जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये जो मैं तीर के निशान में लिखा हूँ, यहाँ से यहाँ तक समझना ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक समझना ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये जो कैप करके दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको समझना क्या, ये डायरेक्शन है। ये चीज क्या है तुम्हारा, ये डायरेक्शन को बताता है। अगर मैं तीर के निशान बनाऊं तो समझ जाना ये क्या वेक्टर है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। रटना नहीं है किसी को। अगर मैं इस वेक्टर को कोई नाम दे देता हूं, मान के चलो वेक्टर ए दिया नाम, ठीक है, ध्यान समझना, इसका नाम मैं दिया हूं वेक्टर ए। उसी तरह से एक और मैं वेक्टर ले रहा हूं, ठीक है, एक और मैं वेक्टर ले रहा हूं जिसका नाम मैं वेक्टर बी दिया हूं। ये दो वेक्टर क्लियर हुआ, ये दो वेक्टर सबको क्लियर हुआ। एक को मैं एक्स एक्सिस में रखा हूं और एक को मैं ऐसे रखा हूं, ध्यान से देख, इसको मैं ऐसे रखा हूं। ऐसे रखने का क्या मतलब है, अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा, इसका मतलब क्या है, इसका एंगल जीरो है। जीरो एंगल समझ रहा है, जैसे धीरे धीरे इसे उठाएंगे इसके बीच का जो एंगल होगा, क्या होगा, जैसे जैसे इसे उठाएंगे तो एंगल बढ़ेगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या समझा, अगर दो वेक्टर है इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, ध्यान समझना, इस दोनों हैंड के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना। तो चलो कोई भी एंगल रख देते हैं, थीटा। ये बात समझ में आया तुम लोग को, ये भर भर के मिलेगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो किसी दो वेक्टर के बीच में क्या हुआ, ये थीटा हो गया। समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत भी है यहाँ तक? नो सर, किसी को दिक्कत है बताओ। हम कुछ नहीं बताए, दो वेक्टर को क्या किए, ऐसे अपना मर्जी से इसको हम ऐसे उठा के ऐसे रख दिए, ठीक है। अब देख, ये जो वेक्टर होता है ना, इसका भी कुछ नाम होता है। जैसे देखो, ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट इसको कहते हैं हेड, ठीक है, इसको कहते हैं हेड। और ये जो जहां से स्टार्ट होता है, जैसे मान चलो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना चालू करेगा, जिस पॉइंट से चलना चालू करेगा उसको हम टेल कहते हैं, उसको हम टेल कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ, नाम सबको पता चल रहा है, वेक्टर क्या होता है इसके एंगल पे रखे, फिर इसका नाम दिए हेड और टेल, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हुआ कि नहीं, इस सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया होगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब बोलो। यस सर। हम अभी तक क्या समझाए सर, जो वेक्टर ए है, ठीक है, जो वेक्टर बी है, ध्यान समझना, इस दोनों वेक्टर को गुना करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। मतलब इस दो वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट मतलब गुना होता है, सबको पता होगा। तो कैसे गुना करते हैं तुम लोग, 2 × 3 = कितना, 6 होता है। 2 × 3 बराबर कितना होता है, 6। ऐसे तुम लोग गुना करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, इस साइन को प्रोडक्ट कहते हैं, इसको भी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब दो वेक्टर को प्रोडक्ट करना, ध्यान समझना, दो वेक्टर को जब प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करने के बाद जो इसका आंसर आता है वो भी एक वेक्टर होता है। जैसे मान कर चलो 6 और अथी, जैसे वेक्टर 2 हो गया, वेक्टर जैसे 3 हो गया, ठीक है। जैसे 2 और 3 को गुना करेंगे 6 हुआ, तो दोनों को गुना करके कितना आया, 6 आया। जो वैल्यू आया, जो मेजर वैल्यू आया, जो आंसर आया, वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। ये एक मतलब प्रॉपर्टीज है, जब दो वेक्टर को आपस में गुना करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, कि वेक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या समझा, ये जो वेक्टर है, ध्यान समझना, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को क्या कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है, ध्यान समझना। कभी भी दो वेक्टर को गुना करना, दो वेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। किसी दो वेक्टर को आपस में गुना करना, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ये बात समझ में आया सबको, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? म्यूट ऑन करके बोल सकते हो। हाँ,
जैसे अभी वेक्टर प्रोडक्ट हेडिंग लाइन है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है मैं बताया, किसी दो वेक्टर को आपस में गुना करना, प्रोडक्ट करना, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अब गुना करने के लिए तुम क्या लगाओगे, इस डॉट टाइप को लगाओगे और ये क्रॉस टाइप लगाओगे, क्रॉस लगाओगे और डॉट लगाओगे। तो इस प्रोडक्ट में जब हम इसको क्रॉस यूज करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, ध्यान समझना, इसको कहते हैं क्रॉस। ध्यान समझना, ये बात समझ में आया सबको, क्रॉस का मतलब क्या होता है गुना में, सब बताओ। जब दो वेक्टर को, जब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस का साइन आ जाए, गुना का साइन आ जाए, उसे कहते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया, वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आया। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है, जब दो वेक्टर का आपस में गुना करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर के बीच में जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट का साइन क्रॉस है, उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ये बात समझ में आया सबको, सब बच्चा बताओ। यस सर, ठीक है। अब बताओ, ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर आया है, ठीक है, हम लोग को पता है इस वेक्टर के पास दो चीज होगा। जिससे मान के चलो ये वेक्टर है, इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा। उसके बाद क्या होगा, दूसरा चीज क्या होगा, आज ही बताया, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। और कल की क्लास में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। फिर तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास कितना है, दो वेक्टर है ना सब। हम लोग क्या लिए, एक वेक्टर ले लिए, ठीक है। इस वेक्टर का कुछ नाम दे देते हैं, बताओ क्या नाम दूं। ए, हम एक वेक्टर ले लिए जिसका नाम हम वेक्टर ए दे देते हैं। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम हम ए दे दिए, जो हम लोग कल देखे थे। दूसरा वेक्टर हम लेते हैं एक और, जिसका नाम बी वेक्टर दे देते हैं। ये वेक्टर का नाम हम बी दे देते हैं। ध्यान से देखना सब, इंपॉर्टेंट है। तो इस वेक्टर का नाम हम वेक्टर बी दे दिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अगर दो वेक्टर को, ध्यान से देखना, ये वेक्टर है, जैसे उठाएंगे इसके बीच का एंगल बनेगा, कल ही बताया था। इसका मतलब क्या है, किसी भी दो वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ध्यान समझना, अगर तुम लोग को दो वेक्टर दे दिया जाए, दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, वो हम तुम लोग को सिखाते हैं कैसे ऐड करते हैं। देखो ध्यान से, अगर क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान समझना, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू होता है, ध्यान समझना, क्रॉस, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। नहीं समझ में आया, भूल जाओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स हम लोग समझेंगे, मेन कॉन्सेप्ट यही है। कैसे ये होगा, ध्यान से देखना। किसी भी दो वेक्टर को हम जोड़ते हैं, किसी भी दो वेक्टर के जोड़ते हैं, तो ध्यान से देखना, जो वेक्टर ए है, यहाँ पे जस्ट ठीक इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो। जितना बड़ा ये जो लाइन है, ध्यान समझना, अगर तुम लोग को दो वेक्टर को जोड़ना है, पहला वाला वेक्टर देखना किस डायरेक्शन में है, पहला वाला वेक्टर किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ए में है। ध्यान समझना, ये डायरेक्शन ए में है। दूसरा वेक्टर क्या है, इस तरह से किसी एंगल थीटा पे है। तो वेक्टर को जब जोड़ते हैं, पैरेललोग्राम एक लॉ होता है वेक्टर को जोड़ने के लिए, वो भूल जाओ। वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर इस दो वेक्टर को जोड़ना है, तो जो फर्स्ट वाला वेक्टर है, ठीक इसके सेम टू सेम, जैसे नीचा वाला वेक्टर है, वैसे भी एक ऊपर वाला वेक्टर बनाओ। तो हम क्या किए, जस्ट ठीक इसके सामने, इसके बराबर में हम क्या किए, एक और वेक्टर बना दिए।
इसका जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा, दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ये समझ में आया सबको? ये फर्स्ट पॉइंट आज समझ में आया? हाँ, जब दो वेक्टर देगा, फर्स्ट वाला वेक्टर के जैसा दिख रहा है वैसा तुम उसको बना दो, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। उसी तरह से जो दूसरा वेक्टर है, ये जो दूसरा वेक्टर है, यहां से क्या करना, मतलब जो दूसरा वेक्टर है ठीक उसके ही जैसा एक और बना दो। कहां पर? यहां पर। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक एक और लाइन खींच दो, एक और लाइन यहां से खींच दो, ठीक दूसरा वेक्टर के जैसा। जैसे दूसरा वेक्टर है वैसे ही लाइन खींच देना है। तो ध्यान से देखना, जैसे ये दूसरा वेक्टर यहाँ दिख रहा होगा तुमको, इस वेक्टर टू के जैसा ही सेम टू सेम इसको हम यहाँ पे दूसरा वेक्टर का लाइन खींच दिए। हम यहाँ पे ये वेक्टर को रख दिए। अब बताओ, ये जो तुम लोग को दिख रहा है ये किस तरह का आकृति है? ये जो तुमको दिख रहा है किस तरह समांतर चतुर्भुज का? उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। सबको समझ में आया? इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अच्छा इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब पढ़ो। हाँ, इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तुम लोग ये बताओ, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 एरिया इक्वल टू होता है बेस, आधार, गुने हाइट होता है। मैं क्या करूं, जस्ट ठीक इस पॉइंट से लेके ठीक इसके परपेंडिकुलर्स, ध्यान समझना, वेक्टर ए जो है ये बेस हो गया, ठीक है। ठीक इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचती है, ध्यान समझना। तो ये क्या है, वेक्टर ए है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हाइट कहेंगे। तो जो वेक्टर बी है जस्ट ठीक इसके हेड पॉइंट से हम लोग क्या खींचे, लाइन खींचे, जो क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ध्यान समझना, इसका कुछ हम लोग नाम दे देते हैं, 0, इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? और ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हाइट हो गया। इतना तक कर लेगा सब। दो वेक्टर देगा उसको जोड़ सकता है, और उसके बीच में एक हाइट तुम इमेजिनरी लाइन खींच सकता है। हम क्या किए, एक पैरेललोग्राम बना लिए, ठीक है। इसके बीच में जो एक्सिस था उसको हम रख लिए, ठीक है। इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे हाइट, और इसको यहां से यहां तक, ध्यान समझना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे, बेस। इस बेस पे ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर होता है ये क्या हो गया, हाइट हो गया। मतलब इस लाइन और इस लाइन का जो बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स है। अब देख ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है, हाइट है, ये क्या है, बेस है। तो बेस तुम्हारा कितना दिया है, ये जो वेक्टर कितना है, ये वेक्टर ए है। ध्यान समझना, जो वेक्टर ए है तो इसका बेस कितना हो जाएगा, ए। तुमको एक कलम दिख रहा है, इसको क्या बोलोगे तुम? इसके पास मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं, बताओ सब? मतलब इसमें वजन होगा कि नहीं? अगर इसमें अगर वजन होगा, देख सिंपल समझ, अगर ये वजन होगा, इसका कुछ नाम देते हैं, चल नाम क्या दे दिए, बी नाम दे दिए। इसका जो वजन है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका नाम क्या दे दिए हम, बी दे दिए। मतलब यहां से यहां तक का जो रेखा है, इसका नाम हम क्या दिए हैं, बी दे दिए, ठीक है। अब बताओ, इसको हम मूव करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम डायरेक्शन भी देंगे कि नहीं? अगर इसको हम डायरेक्शन दिए, ध्यान समझना सिंपल है, अगर बी नाम का कोई व्यक्ति है, अगर ये चल रहा है, डायरेक्शन दिए हैं, ऊपर में क्या हो जाएगा, एक तीर के निशान लगा देगा। इसका मतलब क्या समझेगा, ध्यान से देख, इसका मतलब क्या समझेगा, इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, ये बी है। इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितना है, बी है। डायरेक्शन ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं कुछ नहीं किया हूं, यहाँ देख, इसका जितना मैग्नीट्यूड होगा, जितना वजन होगा,
उसी मैग्नीट्यूड को, इसी वजन को हम लोग बेस बोले हैं। यहाँ जो बेस बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैं क्या यहाँ पर समझाया तुम लोग को, ये जो बेस है, बेस इक्वल टू में क्या लिखा, ए, और ए ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड किसका है, मैग्नीट्यूड किसका है, वेक्टर ए का है। और वेक्टर ए में मैं अभी यहाँ बताया हूँ, यहाँ पे मैं बताया हूँ, अगर ये वेक्टर ए है, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मान चलो किसी लेंथ का होगा, क्या होगा, ए लेंथ का होगा। और इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा तब तीर का निशान देंगे। तो यहाँ पर जो मैं बेस लिखा हूँ, बेस ए लिखा हूँ, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वजन है। ये बात समझ में आया सबको। अब मैं बेस इक्वल टू ए कैसे लिखा हूँ, हाँ ध्यान से देख। तो हम बेस इक्वल टू ए लिख दिए हैं, इसको हम करते हैं डिलीट। चलो नहीं भी करेंगे चलेगा। ये बच्चा, ये बात सब बच्चा को समझ में आया, बेस हम कैसे निकाले, बेस इक्वल टू ए कैसे लिखे हैं, सब 11th का कॉन्सेप्ट है। सब बोलो बच्चा मुर्दा, सब बोलो, समझ में आया कि नहीं सबको, यस सर, ठीक है, ठीक है। बेस हम निकाले, ध्यान समझना, ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस, बेस कितना निकला, ए, ये निकल गया तुम्हारा बेस, ठीक है। कोई बच्चा बताओ, जो एंगल रहता है वो नाम क्या होता है, बीच में आता है, 102, तुम बी बोला, 102, जो नाम, नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, रटना थोड़ी है ABCDEFG, ठीक है। इन ट्रायंगल 102 में क्या होगा बताओ, एक ये तुम्हारा हो गया ट्रायंगल, और ठीक इसके परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। बेस कितना दिया है, एक दिया है। हाइट तुमको निकालना है, हाइट तुमको निकालना है, देखता हूं 10वां का मैथ किसको आता है। और यहाँ पर एंगल दे दिया है, ठीक है। जिस तरह से मैं उसको बेस ए माना हूं, उसी तरह से इस वेक्टर बी को, इसका भी जो मैग्नीट्यूड, क्या मैं मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूं कि नहीं। यहाँ पे देख, जो वेक्टर बी था उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना था, बी था, वजन कितना, बी था। मैं वही लिखा हूं, इसका मैग्नीट्यूड लिखा हूं, बेस का भी नीचा वाला वेक्टर को मैग्नीट्यूड लिखा हूं, इसके किसी एंगल थीटा पे इसको रखा है। कोई बच्चा बताओ एच का मान क्या होगा, एच हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है तो कौन फॉर्मूला लगाएगा, ट्रिग्नोमेट्री याद करो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ये बात सबको पता है, 10th का कॉन्सेप्ट, पी बाय एच होता है। पी कितना है इसमें, पी कितना है, एच है, जो तुमको निकालना है, पी कितना है, एच है। उसके बाद हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया, कर्ण कितना हो गया, नहीं दिख रहा है, बी हो गया, कर्ण कितना दिए, बी। अब बताओ यहां से एच इक्वल टू क्या निकलेगा, एच बराबर, इसको इससे गुना कर दो, एच बराबर बी इंटू साइन थीटा। अब देख कितना आसान है, अब देख रहा कितना आसान है। यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस कितना है तुम्हारे पास, ध्यान समझो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तुम लोग के पास बेस कितना है, यहाँ से इस ट्रायंगल में, यहाँ पे बेस कितना है, ए है, बेस कितना है, ए, यहाँ पे क्या लिखा, ए, हाइट कितना है तुम्हारे पास, हाइट कितना है, बी इंटू साइन थीटा, हाइट कितना है, बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिखा, बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या बताया हूँ, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू किसका होगा, एरिया है पैरेललोग्राम्स का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का, ध्यान समझना सब। तो फाइनली आंसर क्या निकला,
क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू हो गया ए बी, ध्यान समझना, ए बी साइन थीटा आएगा। हम लोग क्या निकाले, क्रॉस प्रोडक्ट बराबर इतना हो गया। तो ध्यान से देख, हम लोग क्या अभी तक निकाले हैं, हम लोग क्या निकाले, मैग्नीट्यूड निकाल दिए, ध्यान समझना, इसका हम क्या निकाल दिए, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब जो वेक्टर ए और बी है, इस दो वेक्टर के वजह से मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो कितना आएगा, ये जो मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, मतलब ये इक्वल टू किसका होगा, ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का। इसका मतलब क्या समझा तुम लोग, ये क्या है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए बी साइन थीटा। ये समझ में आया सबको, मैग्नीट्यूड निकाल लिए दो वेक्टर का, किसी भी दो वेक्टर के हम डायरेक्शन निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, ध्यान से देखना। सबसे पहले कोई दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर कोई भी दो वेक्टर ले लेते हैं। मान के चलो कोई हम वेक्टर ले लिए ए नाम का, और एक और वेक्टर ले लिए जिसका नाम है बी, ए बी एक्स वाई, एक दो तीन चार कुछ भी तुम लोग ले सकते हो। तो मान के चलते हैं कोई दो वेक्टर है, एक का नाम दे देते हैं वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा का नाम दे देते हैं वेक्टर बी, ठीक है। और तुम लोग को बताए थे जब ये दो वेक्टर है कुछ ना कुछ एंगल पे होगा, तो यहाँ पे देखो ये दो वेक्टर कुछ ना कुछ एंगल थीटा पर है। अब हम क्या बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में बताया हूं कि जब दो वेक्टर को गुना करते हैं, गुना करने के बाद जिसे वेक्टर ए गुना मतलब क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, किसी तीसरा वेक्टर के, तीसरा वेक्टर मान चलो सी लिए हैं, मतलब इस दोनों को जो गुना करके जो आंसर आएगा, आंसर क्या था जो अभी हम निकाले हैं, ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड आ गया था। उसके बाद डायरेक्शन हम लोग आज निकालेंगे। ये जो वेक्टर सी है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये इसका जो आंसर निकला है, मतलब दो वेक्टर के गुना करके जो आंसर निकला है उसका बस एक नाम से दिया हूं वेक्टर सी। जैसे मान के चलो इसका आंसर ए बी साइन थीटा के जो वैल्यू रखेगा, इसका निकाल के जो आंसर आएगा, जैसे मान चलो ए का वैल्यू 1 आया, बी का 3 आया, साइन थीटा का वैल्यू मान के चलो 6 आया, इस तीनों को गुना करेगा, छत्तीस कितना हो जाएगा 18। तो ये 18 जो आंसर आया है, जो उत्तर है 18, ये किसके बराबर है, ये वेक्टर सी के बराबर है। मैं बस यही बोला हूं। तो अभी हम क्या करेंगे, किसी भी दो वेक्टर के हम डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। तो किसी भी दो वेक्टर का कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, ध्यान से देखना तुम लोग। देखो किसी भी दो वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए तुमको सबसे पहले वेक्टर पता होना चाहिए, पहला वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर क्या है। जैसे मैं अभी एक स्टोरी बताता हूँ, कहानी बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा हैंड दिख रहा है तुम लोग, ऐसे पांचों उंगली दिख रहा है सबको, और वहां पर खुद तुम लोग क्या करना, हाथ को ऐसे रखो, ऐसे रखा, जहां पे तुम लोग बैठा है खुद हाथ को ऐसे रखो, ठीक है। और ये जितना भी फिंगर है इसको क्या कहते हैं, फिंगर कहते हैं, इसको ऐसे रखना। और ये तुम्हारा क्या थंब है, थंब को ऐसे इस डायरेक्शन में इसको ऐसे रखना, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको हम अंगूठा खड़ा कर दिए और ये इस डायरेक्शन में, और ये ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे रख दिया सब। अब क्या करना, ध्यान से देखो, ऐसे हाथ रख देना, ये तुम्हारा हो जाएगा थंब, अंगूठा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिंगर हो जाएगा। ध्यान से देखना, अभी मैं क्या लिया हूं, दो वेक्टर, ठीक है, ध्यान से देखो, ये मैं एक वेक्टर लिया हूं ए नाम का, जो मैं यहाँ पर तुमको दिखाया हूं। ए नाम का ये वेक्टर है, इसके पास क्या डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा मैं वेक्टर क्या ले रहा हूं, दूसरा मैं वेक्टर बी ले रहा हूं, कुछ एंगल थीटा पर, ध्यान से देखना सब, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है ये वेक्टर बी है, और इसको कुछ एंगल थीटा पर रखे हैं,
ये चीज दिखाई दिया सबको, दो वेक्टर, एक इधर है और एक इधर है। अब देख क्या करना सब, ये जो अपना हाथ है, ध्यान से देखना, ये जो हाथ है, इस हाथ को ऐसे रखना है, ध्यान से देखना, और वेक्टर ए पर ऐसे रखना है, वेक्टर ए पर। अब इसको क्या करना है, ये जो मेरा फिंगर दिख रहा है यहाँ पर, ये फिंगर चार, इस चारों फिंगर को वेक्टर बी की तरफ घुमाना है। ऐसे घुमाएगा कि ऐसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा तो हाथ टूट जाएगा तुम्हारा। क्या करना है इसको, इसको इस तरफ बी की तरफ घुमाना। ध्यान से देखना एक बार और, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए पर ऐसे हाथ को रखना है और वेक्टर बी की तरफ क्या करना है, कर्ल करना है, मतलब घुमाना है। ऐसे घुमा दिया, घुमाने के बाद ये जो अंगूठा दिख रहा है यहाँ पे जो अंगूठा ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये तुम्हारा वेक्टर ए और बी का, जो वेक्टर और ए और बी को जो गुना किया, गुना करने के बाद जो आंसर वेक्टर सी आया था, ये वेक्टर सी बताएगा। ध्यान से देखना सर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए पे हाथ रखा, बी की तरफ घुमाए, घुमाने के बाद जो अंगूठा के डायरेक्शन हुआ, वो वेक्टर सी बताएगा। मतलब इस दोनों वेक्टर का गुना करके जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। किसका? वेक्टर ए और बी का। तो मैं अभी क्या बताया तुम लोग को, अभी मैं बताया हूं, अभी मैं बताया हूं, अगर वेक्टर ए और बी को ऐसे घुमाएंगे तो जो अंगूठा के डायरेक्शन होगा, मान के चलो अंगूठा की डायरेक्शन इधर है, ऊपर की तरफ, इसको डिलीट करते हैं। अंगूठा की डायरेक्शन कहाँ था? ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब ध्यान से देखना, वाई डायरेक्शन की तरफ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर सी। मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये दोनों वेक्टर को गुना करोगे, क्रॉस करोगे, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जब दो वेक्टर को गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो आंसर आता है, वो आंसर मान के चलो वेक्टर सी आया है। तो ये दोनों को गुना करके जो अंगूठा के डायरेक्शन है तो होता है वो वेक्टर सी, मतलब जो आंसर आया उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। ये बात समझ में आया सबको? मैं अभी क्या बताया हूँ? हाँ, देखिए जो अंगूठा आएगा, मतलब दो वेक्टर के ऐसे क्रॉस करके, मतलब घुमा के, घुमाने के बाद जो अंगूठा आएगा, अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा, ये दोनों वेक्टर के जो गुना करने के बाद जो आंसर आता है उसके बराबर होगा। ये बात समझ में आया सबको? ये बात समझ में आया? ठीक है। हाँ, एक बार और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कोई वेक्टर एक्स लेते हैं, ठीक है, और ये वेक्टर वाई लेते हैं, ठीक है, ये कोई एंगल थीटा पे रखा हुआ है। मतलब ये कैसे रखा हुआ है, जिसे मान चलो ये एक्स की डायरेक्शन हो गया इस एक्सिस में, और ये वाई की डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ऐसे रखें कुछ एंगल थीटा पे। अब क्या करना है, जो तुम्हारा हाथ है, थोड़ा मैं आगे ऐसे कर लेता हूं, ऐसे रखना है, ध्यान समझना। ये जो तुम्हारा हाथ है, हमेशा जो पहला वाला वेक्टर दिया होगा, पहला वाला वेक्टर मतलब तुमको कहेगा एक्स क्रॉस वाई का डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान समझना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक्स और वाई का डायरेक्शन निकालने के लिए, तो जो फर्स्ट वेक्टर दिया है उस वेक्टर पे हाथ रखना है, ये नहीं कि वाई पर रख देना। फर्स्ट जो वेक्टर देगा उस वेक्टर पे हाथ रखना है। तो जिससे वेक्टर ये क्या है, एक्स है, ये वेक्टर वाई है, तो वेक्टर एक्स पे ऐसे हाथ रखना है, ध्यान से देखना, ऐसे हाथ रखना है, और ये हाथ को वेक्टर वाई की तरफ मुड़ना है। मुड़ने के बाद ये क्या, एक डायरेक्शन आया मेरे तरफ, ध्यान से देखना, ये मेरे तरफ एक डायरेक्शन आया हुआ। ये जो डायरेक्शन मेरे तरफ आया है, ये अंगूठा की जो डायरेक्शन है, ये हो जाएगा वेक्टर ए एक्स और वाई के जो गुना करके आंसर आएगा। मान के चलो आंसर कितना आया, वेक्टर जेड आया, ठीक है। हम मान के चले एक्स और वाई को गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वेक्टर वाई का होगा। तो जो वेक्टर वाई आएगा, इसका क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स वाई साइन थीटा, जो हम निकालना भी सीखे हैं। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हम क्या माने हैं, जेड माने हैं।
कुछ भी मान सकते हो, जेड सी डी ए बी एफ कुछ भी मान सकते हो। इसका जो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये जेड का ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब हमेशा कोई कहेगा बच्चे ने मुझे जेड मानना है, किसी को ए मानना है, बी मानना है, सी मानना है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो हम डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन मानेंगे अंगूठा की तरफ, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर मानते हैं। ध्यान से देखना, जो डायरेक्शन आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 होता है। पता, अभी मान के चलो होता है ऐसा। ठीक है, इस डिटेल्स में नहीं जाएंगे, या सेपरेट में तुम लोग को बता दूंगा, एक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक इसलिए बताया तुम लोग को कि मान के चलो इस मैग्नीट्यूड में, जैसे एक्स वाई साइन थीटा को इसके साथ अगर एक के मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान समझना, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है एक। अगर किसी भी संख्या में या किसी भी वेरिएबल में, चर में या अचर में एक से गुना करते हैं, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम यूनिट वेक्टर एन लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर एन क्या है, ये तुम्हारा डायरेक्शन के बताता है, ये तुम्हारा डायरेक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी किया, तो तुम लोग को भी पता हो जाना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। अब इसका क्या निकालना था, मुझे डायरेक्शन निकालना था। तो डायरेक्शन कैसे होगा, मैं तुम लोग को बताया हूं अभी। अगर ये एक्स डायरेक्शन, ए डायरेक्शन में है और इधर बी डायरेक्शन में है, ऐसे हाथ का रखो, बी की तरफ घुमाओ, ये अंगूठा का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो डायरेक्शन आया मेरी तरफ, ये तुम्हारा डायरेक्शन बताएगा यूनिट वेक्टर एन। मतलब ये जो वेक्टर, ध्यान से देख, यूनिट वेक्टर जो एन है, ये क्या बताएगा, ये डायरेक्शन के बताएगा। ये किसके डायरेक्शन के बताएगा, ये दो वेक्टर के बीच के डायरेक्शन के को बताएगा, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ध्यान से देखना सब, यूनिट वेक्टर में क्या बोला, यूनिट वेक्टर जिसको हम लोग एन कैप से दिखाते हैं। देख, एन के ऊपर टोपी पहना दिया, ध्यान से देखना। ये क्या होता है, दो वेक्टर के दो वेक्टर के बीच के डायरेक्शन को बताता है, या दो वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, डायरेक्शन बताता है। बस इतना ही याद रखना है, इसको एग्जाम